नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है मेरे सपनों का ससुराल। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे निक्की, बस अब चुप हो जा। इतने सपने ना देखा कर, निक्की की बुआ बोली। निक्की कहती है, अरे नहीं बुआ जी, मैं सपने कहाँ देख रही हूँ। आपने देखा नहीं मेरा ससुराल का घर? जैसा मैं कहती थी वैसा ही है, एकदम महल जैसा। बाई काम करने आती है, खाना बनाने वाला कुक लगे हुए हैं। मुझे तो कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। मैं तो बस सज धज के हमेशा रानी बनकर रहा करूंगी। वरना तो जॉब से आके फिर घर का काम करो, सासू माँ के पैर दबाओ, ये सब चलता है। आपको भी घूमना है क्या बुआ जी, मेरा ससुराल? इतने में निक्की की बुआ बोली, ना बाबा ना, हम तो हमारे छोटे से घर में ही खुश। तू रहना अपने महल में, हमें राज नहीं करना। निक्की की अगले हफ्ते ही शादी थी। जोरों से शादी की तैयारी चल रही थी। सारा सामान निक्की की पसंद का था। वैसे तो लड़के वालों की कोई मांग नहीं थी, पर वो इतना भी जरूर कहते कि अपनी बेटी को सभी ही देते हैं। और उनको बस निक्की पसंद आ गई थी और निक्की की जॉब। निक्की बहुत सुंदर और स्वभाव की भी बहुत अच्छी है और सरकारी विभाग में ऊंचे ओहदे पर कार्यरत है और दहेज के सख्त खिलाफ थी। निक्की और निक्की के घर वाले। निक्की का रिश्ता जिस लड़के के साथ तय किया वो भी सरकारी कर्मचारी है। निक्की की पोस्ट से तो नीचे है, पर लड़का सुंदर और घर भी अच्छा। इसीलिए निक्की के घर वालों ने ये रिश्ता तय कर दिया। निक्की ने शादी के अपने कपड़े और अपने होने वाले पति रोहन के कपड़े सब एक जैसे, कब क्या पहनना है सब खुद ही बनवाए थे। और साथ में एक हफ्ते का हनीमून प्लान। सबकी टिकट, ड्रेस, वहाँ पहनने वाले एक जैसे पति पत्नी के कपड़े, सभी की शॉपिंग पहले ही कर ली थी। अब निक्की का शादी वाला दिन भी आ गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सभी लोग बारात का इंतजार कर रहे थे कि कब दूल्हा दरवाजे पर आएगा। सभी दरवाजे पर खड़े थे। निक्की भी दुल्हन बनी दरवाजे के थोड़ी दूर लड्डू फेंकने की रस्म के लिए खड़ी हुई थी। दूल्हा दरवाजे पे आया और सारी रस्में हुई और फेरों का वक्त था। इतने में ही लड़के वाले सभी लोग धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया या कुछ रह गया, और रोहन ने फेरे पे जाने के लिए मना कर दिया। निक्की के घर वालों ने पूछा, क्या हुआ है? तब उन लोगों ने अकेले में निक्की के पिता को ले जाकर कहा कि आप अपनी बेटी को क्या दे रहे हो, वो तो आपने दिखाया ही नहीं। अब जैसे ही ये बातें निक्की के सभी घर वालों निक्की को पता चली तो सभी लोग हैरान हो गए। निक्की के दादाजी ने रोहन से बातें की। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने पहले तो कुछ नहीं मांगा और ना ही इस बारे में कभी बोला, और हम अपनी कलेजा का टुकड़ा दे रहे हैं तुम्हें, और हमारी बेटी अपने पैरों पे खड़ी है और तुमने खुद पसंद किया है। रोहन कुछ ना बोला, पीछे हट गया। उसकी फैमिली वाले बोले कि गाड़ी कौन सी दे रहे हो, हमने वो भी नहीं देखी, एक बार बता तो देते, और अपनी बेटी के लिए दोगे, हमें थोड़ी ना। निक्की के घर वालों ने बहुत समझाया रोहन और उसके पिता को, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। फिर निक्की ने अपने आंसू पोंछ लिए और रोहन के सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं? रोहन चुपचाप खड़ा रहा। रोहन की खामोशी देख निक्की ने कहा, ठीक है, तुमने ना सही, तुम्हारी खामोशी ने मुझे जवाब दे दिया। और निक्की ने तुरंत अपने एक ऑफिस के लड़के अमित को कॉल किया और बोली, मुझसे शादी करोगे? और सारी बात बताई। अमित ने कहा, रुको, मैं अपने परिवार से सहमति लेकर बताता हूँ। अमित उसके ही ऑफिस का था। निक्की को पसंद भी बहुत करता था, पर निक्की उसे बस दोस्त ही समझती थी। अमित थोड़ी ही देर में अपने घर वालों के साथ निक्की के घर पहुंचा और सभी घर वालों की सहमति के साथ अमित और निक्की की शादी की तैयारी होनी शुरू हुई। और रोहन तो मानो बुत बना खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, और रोहन के घर वालों का चेहरा तो देखने ही लायक था। और उनके देखते ही देखते निक्की और अमित की शादी हो गई। फिर निक्की ने रोहन को कहा, ये ड्रेस जो तुमने पहनी हुई है उसके पैसे नहीं दिए तुमने, इसको निकालो। और देखा, तुम जैसे भीख मांगने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो अभी भी तुम लोगों पर दहेज का केस भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा सबक क्या होगा। सभी घर वाले निक्की के लिए तालियां बजाने लगे।
और बोले, ऐसी बेटी सभी को दे। और फिर हंसी खुशी निक्की की विदाई हुई। निक्की को सच कहूँ तो अब मिला है सपनों का ससुराल। रोहन का घर तो दिखावे का ससुराल साबित हुआ। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है, अपनी बहन बेटी को ऐसे घर में ना दे जो दिखावे के लालची इंसान हो, और अपनी बेटी बहन को इतनी अच्छी शिक्षा दो कि वो किसी पर निर्भर ना हो, अपने पैरों पे खड़ी हो, अपने फैसले खुद ले सके। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा उत्साह बना रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते रहें।